Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have discussed our first illustration, which was the basic one. Today, we will discuss about interest on capital. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, कि उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में हमारी कैपिटल इन्वेस्ट की उन्होंने, उसके ऊपर जो है उन्हें कुछ ना कुछ रिटर्न आनी चाहिए। ये देना कब है? जब पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इसके बारे में बोला गया हो। अपनी मर्जी से हमें नहीं देना है, बोला गया है तभी हम देंगे। इफ़ यस, तो उसके बाद हमें इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करना है। फर्स्ट इज कि कितनी रेट से दें, यानी कितना परसेंट उन्हें इंटरेस्ट दिया जाए, वो मेंशन होगा हमारी डीड में। उसके बाद हमें कंसिडर करना है टाइम, कि कितने टाइम के लिए आप उन्हें इंटरेस्ट देंगे। मीन्स पार्टनर ने जितने टाइम के लिए कैपिटल इन्वेस्ट की है उतने टाइम के लिए उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, अगर पार्टनर ने कैपिटल जो है वो पूरा ईयर तक इन्वेस्ट रखी है तो पूरे ईयर का मिल जाएगा। और अगर पार्टनर ने कैपिटल लेट इन्वेस्ट की, सपोज उसने जुलाई में ही पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन किया, तो उसने जुलाई में इन्वेस्टमेंट किया तो उसको जुलाई टू मार्च तक का मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि आपका कैपिटल का अमाउंट कितना है। मीन्स कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स अपनी कैपिटल के अमाउंट को चेंज करते रहते हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। कैसे आ सकती हैं? कि ईयर के ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कैपिटल चेंज हो गई, तो उसको फिर उस एडिशनल कैपिटल के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। या उसने विड्रॉ कर ली, अब किसी ने 5 लाख रुपीज़ लगाए और 2 या 3 मंथ्स के बाद उसने अपना 1 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लिए। अब जो पैसा विड्रॉ हो चुका है उसके ऊपर तो इंटरेस्ट नहीं दे सकते, तो जितना विड्रॉ कर लिया बाकी का जो बचा, मीन्स अगर 5 में से 1 लाख रुपीज़ विड्रॉ किए तो आने वाले मंथ्स में उसको 4 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। सो इस तरह से हमें इन तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए चलना है। अब हम एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे जो आपको प्रैक्टिकली समझाएगा कि ये सब बातें जो है हम जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होती हैं। सो लेट्स सी, हियर इज द स्टेटमेंट। इट सेज अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। Their capitals on 1st April 2015 were 4,80,000 and 5,40,000. ओके, तो अरुण और वरुण की जो कैपिटल्स हैं वो हम देखते हैं कितनी है, नोट कर लेते हैं। अरुण की है 4,80,000 और वरुण की है 5,40,000। ठीक है। 1 अक्टूबर 2015 को दे हैव डिसाइडेड दैट total capital of the firm should be 10 lakh rupees to be contributed equally by both of them। कि फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज़ होनी चाहिए और दोनों के द्वारा इक्वली कंट्रीब्यूट होनी चाहिए। मीन्स अभी जो कैपिटल थी वो दोनों की अलग अलग थी, एक की 480 थी, एक की 540। अब इक्वल कंट्रीब्यूशन चाहिए तो दोनों 5 लाख रुपीज़, क्योंकि टोटल कैपिटल बोल रहा है ना कि 10 लाख है फर्म की, तो दोनों इक्वल अगर कंट्रीब्यूशन दें तो उनकी कैपिटल पर पार्टनर के हिस्से में कितनी आई? 5 लाख रुपीज़। सो वो कहता है कि ये आपको डिसीजन जो है वो इफेक्टिव कब से करना है? 1 अक्टूबर से। इट मीन्स पार्टनर्स की कैपिटल जो हैं वो चेंज हो गई हैं। 30 सितंबर तक उनकी कैपिटल जो हमें दी हुई हैं वो ही कंसिडर होंगी और उसके बाद अक्टूबर से उनकी नई कैपिटल कंसीडर करनी है। ईच पार्टनर इज हैविंग 5 लाख रुपीज़। अब परसेंटेज देख लें। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू पार्टनर्स 6% पर एनम, कि पार्टनर्स को 6% से इंटरेस्ट दिया जाना है। सो अब यहाँ पर हमारे सम को हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। एक, पहले हम सितंबर तक का कैलकुलेट करेंगे दोनों ही पार्टनर्स के केस में, उसके बाद जो नया डिसीजन लागू हुआ अक्टूबर का, उसके अकॉर्डिंग इनकी जो कैपिटल है वो नई कैपिटल के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सो सितंबर तक अगर हम मंथ्स देखें तो बनते हैं 6 मंथ्स, अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ्स बनते हैं हमारे पास और हमें 6% से ही इंटरेस्ट लगाना है। सो कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या कहती है हमें।
सो वी विल गेट 14,400 रुपीज़ एज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। कि अरुण की कैपिटल पे हमने जब 6 मंथ्स का कैलकुलेट किया तो हमें 14,400 रुपीज़ मिले। अब 6 मंथ्स क्यों किया है? क्योंकि सितंबर तक का ही करना है, अक्टूबर में तो कैपिटल नहीं बन जाएगी उसकी, फिर 480 नहीं रहेगी, फिर वो 5 लाख रुपीज़ लगा देगा। ठीक है, सो इसी तरह से वरुण का भी कर लें सितंबर तक। 6% से करना है और 6 मंथ्स के लिए करना है। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाता है? 16,200 रुपीज़। अब ये दोनों का हमने जो है वो एक एक पार्ट तो डिस्कस कर लिया। अगला पार्ट स्टेटमेंट का बोलता है कि 1 अक्टूबर को उन दोनों पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल में चेंज कर दिया, दोनों ने 5 लाख रुपीज़ लगा दिए। तो हमने जैसा पहले कहा था कि अमाउंट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करके चलना है, तो ओके, नई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, सो सिंपल। और जितने मंथ्स के लिए इफेक्ट आया है उतने मंथ्स का कर लेंगे। तो इफेक्ट कब आया है? 1 अक्टूबर को। तो मंथ्स काउंट कर लीजिए, अक्टूबर से मार्च तक के 6 मंथ्स बनते हैं हमारे पास। नई कैपिटल लिखिए, नई कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपीज़। 6% से लगाना है और 6 मंथ्स का लगाना है। ओके, सो कैलकुलेट करने पर वी विल गेट 15,000 रुपीज़। ओके, सो सेम प्रोसीजर वरुण के केस में होगा। वरुण की भी नई कैपिटल क्या है? 5 लाख रुपीज़, 6% एंड 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग। सो सेम अमाउंट ही मिलने वाला है हमें, 15,000 रुपीज़। अब देखें कि दोनों पार्टनर्स का टोटल कितना बनता है। अरुण के केस में जो टोटल आपको मिलने वाला है वो कितना है? 14,400 प्लस 15,000, सो टोटल इज 29,400 रुपीज़ उसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है ड्यूरिंग द ईयर। ओके, और वरुण के केस में देख लेते हैं कितना बनता है हमारे पास, 16,200 प्लस 15, सो हियर इज द टोटल 31,200 रुपीज़। ये वरुण का इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें कंक्लूड कर लेनी है, वो क्या है कि पार्टनर अगर अपनी कैपिटल को चेंज कर लेते हैं, कोई एडिशनल कैपिटल ले आए। यहाँ दोनों ही केसेस हमने देखे, अरुण ने जो है वो 20,000 लगाए होंगे और क्योंकि उसकी 480 थी, और वरुण ने जो है वो विड्रॉ कर लिए होंगे क्योंकि उसकी ज़्यादा थी पहले 5 लाख से। सो दोनों ही केसेस में आपको जो भी नई अमाउंट है उस नई अमाउंट को लेकर के जिस मंथ में वो इफेक्ट आया उस मंथ से लेकर के जब तक आपने कैलकुलेट करना है तब तक का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। ओके, एक और इलस्ट्रेशन हम डिस्कस करेंगे। सो हियर इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड इलस्ट्रेशन। इट सेज A and B are partners in a firm. Their capital account showed the balance on April 1, 2015 as 4 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़। कैपिटल नोट करते हैं इनकी। A का जो बैलेंस है वो है 4 लाख रुपीज़ और B का जो बैलेंस है वो है 3 लाख। ओके, अब नेक्स्ट कहता है ऑन अगस्त 2015 दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 50,000 and 40,000 respectively. Here is the statement कि 1 अगस्त को उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है 50 एंड 40। तो ए के लिए बोल रहा है कि ए ने 50,000 एज एडिशनल कैपिटल लगा दिए और बी ने जो है वो 40,000 एज एडिशनल कैपिटल लगा दिए। अब ये इन्होंने कब लगाए हैं? ऑन 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से नया इफेक्ट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे लाइन में बोलता है आपको बी विड्रू 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च 2016। कि जैसे ही हमारा जो लास्ट मंथ था हमारे फाइनेंशियल ईयर का, उस मंथ के शुरुआत में ही मीन्स 1 मार्च को ही बी ने जो है वो 15,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो इसका भी हमें कंसिडरेशन करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 6% से कैलकुलेट करना है। अब कह रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक कि ए ने जो है वो 50,000 रुपीज़ लगाए और बी ने जो है वो 40,000 लगाए,
और बी ने साथ ही साथ मार्च 1 को 15,000 रुपीज़ जो हैं वो विड्रॉ कर लिए। ये सब चीज़ें कंसीडर करते हुए हमें हमारे सम को जो है वो करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब पहली बात अगर हम देखें तो हमारा जो पहला इफेक्ट आ रहा है वो 1 अगस्त को आ रहा है, तो इट मीन्स 31 जुलाई तक तो इस कैपिटल के साथ कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं। 4 लाख रुपीज़ के ऊपर आप जुलाई तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए। तो जुलाई तक आपके पास बनते हैं 4 मंथ्स और रेट आपको बोली गई है कि 6% से लगा दीजिए। तो 4 मंथ्स का लगाना है हमें और 6% से लगाना है। सो अमाउंट आपके पास ए की जो है वो कितनी मिलने वाली है आपको, 8,000 रुपीज़। एक अमाउंट हमें ये मिल गई। ओके, इसी तरह से हम बी का कैलकुलेट कर लेते हैं पहले जुलाई तक का, क्योंकि अगस्त में तो नया इफेक्ट शुरू हो जाएगा, दोनों ने कुछ ना कुछ एडिशनल लगाया है। तो पहले हम बी का कैलकुलेट कर लें जुलाई तक का। तो जुलाई तक बी का कितना बनता है, लेट्स सी, 6,000 रुपीज़। ओके, अब जुलाई तक का कैलकुलेट होने के बाद सिंपली हमें ये देखना है कि क्या इफेक्ट आया और मंथ्स कैलकुलेट कर लेंगे हम। बहुत सिंपल है। ए के केस में देखें तो अब है अगस्त से मार्च तक अगर आप जाएं तो 8 मंथ्स बनते हैं और करना क्या है, बस सिर्फ एडिशनल कैपिटल को साथ में ऐड कर देना है। पहले 4 लाख थी, 50,000 रुपीज़ उसने एडिशनल कैपिटल के लगा दिए, तो बस 4,50,000 एडिशनल कैपिटल है, 6% हमारी रेट है और मंथ हमारे इस बार कितने हैं, 8 मंथ हैं। क्यों, क्योंकि अगस्त से मार्च तक हमें जाना है। सो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सो कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलने वाला है 18,000 रुपीज़। तो टोटल ए का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 8,000 प्लस 18,000, so 26,000 is the total amount of interest which A will get। अब B की बात करें, B के केस में भी अगस्त से लेकर के इफेक्ट डालना है, बट इसने क्या किया, इसने पूरा 31 मार्च तक नहीं अपनी कैपिटल को वही रहने दिया। इसने कहा कि मैं 1 मार्च को जो है ना वो 15,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो B का इंटरेस्ट है वो हम एक बार फरवरी तक का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मार्च में नया हमारे पास चेंज आ गया है। तो आपने जैसे हमने ए के केस में तो अगस्त से लेकर के पूरा 31 मार्च तक कर दिया था, यहाँ आपको फरवरी तक का करना है। ठीक है, 28 फेब तक का हमें करना है, मतलब मंथ्स वाइज करना है, डेज नहीं कैलकुलेट होंगे यहाँ। तो आपकी जो इसकी एडिशनल कैपिटल होने वाली है मिलाकर के वो कितनी हो जाएगी, 3 लाख पहले थी, 40,000 रुपीज़ उसने एज एडिशनल कैपिटल और लगाए। तो नई कैपिटल कितनी बन गई बी की, 3,40,000। 6% से लगाना है। अब मंथ हमें लेने हैं अगस्त और नेक्स्ट हमारे जो मंथ्स हैं वो कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, फरवरी तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन एंड फेब, क्योंकि मार्च का अलग से करेंगे, वहाँ पर 15,000 का विड्रॉवल हो चुका है। तो 7 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे आप। ओके, सो कैलकुलेट करने के बाद यू विल गेट 11,900 रुपीज़। ओके, अब बी का जो अगला पार्ट है, मीन्स जो उसने मार्च में विड्रॉवल किया है, ये हमने फरवरी तक की कैलकुलेशन करके रख दी। अब 1 मंथ की कैलकुलेशन और रह गई। 4 मंथ्स की पहले हो गई थी, 7 मंथ्स की बाद में की है, 1 मंथ की और रह गई। 15,000 का विड्रॉवल तो कर दीजिए। 3,40,000 उसकी अब एट प्रेजेंट कैपिटल चल रही है, इसमें से आप 15,000 रुपीज़ विड्रॉ करेंगे तो इसकी जो कैपिटल है वो कितनी रह जाएगी, 3,25,000। जो भी रेट है वो लिखिए और मंथ सिर्फ लेना है, ओनली 1 मंथ, क्योंकि सिर्फ मार्च में किया है ये विड्रॉवल उसने। ओके, अब जो ये कैपिटल है हमेशा एट प्रेजेंट देखना है कि 3 लाख थी, उसके बाद 340 हुई, अब 340 में से उसने 15 विड्रॉ किए तो रह गई 325। ओके, सो यहाँ कैलकुलेशन करके यू विल गेट 1,625 रुपीज़। ओके, तो अब जो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इन तीनों हमारे जो टर्म्स हैं इनका टोटल होगा 6,000, 11,900 एंड 1,625। 3 पार्ट्स में कैलकुलेट किया।
पहले 4 मंथ्स का, फिर 7 मंथ्स और फिर 1 मंथ। तो टोटल कैलकुलेशन करके वी विल हैव 19,525 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर बस आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे मंथ्स हैं उसमें जो जो इफेक्ट आए उस इफेक्ट को आप बस इम्प्लीमेंट करते जाइए। कैपिटल बदल रही है तो नई कैपिटल पर उतने मंथ का इंटरेस्ट लगा दीजिए। ओके, so you have to practice some illustration, only then you can build your concepts. That's all for today. Thank you so much.